साल 2022 खत्म होने जा रहा है और इसी के साथ साथ इस साल जितने भी चुनाव वगैरह थे वो भी खत्म हो गए। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे वो सामने आ गए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी वापस से पावर में आई है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का दावा था कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन वहां का जो रिवाज है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वही रिवाज रहा और इस साल कांग्रेस आ गई। तो चलिए इन दोनों राज्यों का जो इलेक्शंस हुआ है उसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ। शुरुआत करते उस राज्य से जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, गुजरात। लोगों का कहना था कि यार यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी आएगी ही, परंतु ये देखना है कि कितनी सीट्स लाएगी, ये लोगों का बार बार कहना था। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती, इसके पीछे को सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है कि बीजेपी का सीरियसनेस टुवर्ड्स गुजरात। 2017 का अगर आपको चुनाव याद होगा तो उस साल बीजेपी को बहुत ही मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा मिला था, 99 सीट मिली थी और उनको काफी टक्कर मिला था कांग्रेस से। परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा स्ट्रैटेजी बदल के आई। बीजेपी ने 2017 के चुनाव के बाद से ही जोरों शोरों से लग गई गुजरात के लिए। वो लोग वहां जो कांग्रेस को वीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। कांग्रेस ऐसे ही वीक हो गई थी 2020 में, जब वहां के बहुत ही बड़े सीनियर नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। तो दूसरी ओर उनके जो लीडर थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2017 में काफी परेशान किया था। ये लोग पहले एक अलग पार्टी थी इन लोगों की, बाद में ये लोग कांग्रेस ज्वाइन किए और अब कांग्रेस से ये लोग आ गए बीजेपी में, और बीजेपी ने इन दोनों को टिकट दिया और दोनों ही अपने चुनाव जीत गए। दूसरा फैक्टर जो रहा वो है कि विजय रूपानी की जो सरकार है उसको चेंज कर देना। आपको याद होगा कि किस तरीके से गुजरात इलेक्शन के करीब साल भर पहले ही विजय रूपानी और उनकी सरकार को पूरा हटा दिया गया। पूरा मंत्रिमंडल पूरा चेंज करके भूपेंद्र पटेल को लाया गया एज अ मुख्यमंत्री। ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए। क्योंकि अब चुनाव से साल भर पहले आप पूरा गवर्नमेंट जो है उसको चेंज करें, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सीनियर नेताओं को आप हटा रहे तो उनकी नाराजगी आ सकती है। अगर वो लोग दूसरे पार्टी में चले गए तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगा कि बीजेपी के काडर और बीजेपी के सीनियर लीडर्स की, कि इन लोगों ने पार्टी को नहीं छोड़ा। विजय रूपानी को भले ही हटा दिया गया, वो थोड़े से भले ही नाराज थे, लेकिन उनका साफ कहना था जब इस साल के चुनाव आ रहे थे कि वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे, भले उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे और भी कुछ सीनियर नेताएं थे जिनका इस बार टिकट बीजेपी ने काट दिया था, लेकिन वो लोग सब के सब एकजुट होकर बीजेपी के लिए काम करते रहे। तीसरा जो फैक्टर है वो है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग किए गुजरात में। आपको याद होगा कि इस साल जब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के जो नतीजे आ गए थे, उसके अगले ही दिन नरेंद्र मोदी गुजरात जाते और एक अपना रोड शो करते। तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का विजन क्या था। ये वो समय था जब कोई भी गुजरात के चुनाव के बारे में चर्चा भी नहीं करता, सब उत्तर प्रदेश में बिजी थे। तो ऐसे समय में आप जाना, कैंपेनिंग वगैरह करना, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी ने इमोशनली कनेक्ट किया गुजरात के साथ। गुजरात जो है उनका होम टर्फ है। गुजरात में वो 13 साल एज अ सीएम रहे हैं और अब तो 8 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उनका गुजरात के संग एक अलग कनेक्शन है। तो वो इमोशनली लोगों के संग जुड़े, और साथ ही साथ वो कांग्रेस की जो सरकार जब रही थी पहले, उस समय को उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में लोगों को सफर करना पड़ता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के फेवर में गया। साथ ही साथ जिस तरीके से गुजरात जो है डेवलप कर रहा है, अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट देखेगा तो आपको पता चलेगा कि गुजरात जो है ये वो राज्य जो कि पिछले कई सालों से बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। और इसके साथ ही साथ बहुत डेवलपमेंट चल ही रहा है गुजरात में। हाल ही में एक सिलिकॉन चिप का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में आया है। तो देखिए गुजरात में इंडस्ट्रीज वगैरह ना काफी आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग गुजरात में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ही चुनेंगे। बीजेपी को इसीलिए ही लोगों ने वोट दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से अमित शाह ने बैकग्राउंड में काम किया वो भी तारीफ करने लायक है, क्योंकि अमित शाह का लोग बहुत ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन परंतु जितना नरेंद्र मोदी का रोल था उतना ही अमित शाह का रोल था। बैकडोर से काम करना, पूरा पार्टी को एक साथ रखना, साथ ही साथ
कई सारे रैलीज वगैरह करना और उसके बाद टीवी शोज में जाना और जिस तरीके से उन्होंने बिंदास होकर इंटरव्यूज दिए हैं वो बहुत ही अच्छा था। वो दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेनिंग कर रही थी गुजरात में। और इस चुनाव में 150 के ऊपर जो सीट्स आए हैं गुजरात में, आपको ये मैप देख के समझ में आ जाएगा कि कितना लोगों ने इधर भर भर के वोट दिया है गुजरात में बीजेपी को। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी वगैरह नहीं है गुजरात में। एक और चीज जो नरेंद्र मोदी ने पूरे पब्लिक को जो मैसेज दिए थे कि भूपेंद्र के जीत के लिए नरेंद्र जोरदार मेहनत करेगा, और यही हुआ। नरेंद्र मोदी ने बहुत जोरों शोरों से मेहनत किया और देखिए आज गुजरात में 150 के ऊपर जो सीट्स है वो आ गए। जितने भी एग्जिट पोल्स वगैरह थे करीब करीब सारे के सारे ही रॉन्ग प्रेडिक्ट हो गए। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस की भी थोड़ी जिक्र कर लेनी चाहिए। उनको कुछ ज्यादा सीट वगैरह आई नहीं और ये उनका वर्स्ट परफॉर्मेंस है इन गुजरात। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि इनके जो लीडर्स वगैरह है वो लोग सब भारत जोड़ो यात्रा में तो लगे हुए थे, लेकिन इधर पहली बात तो कांग्रेस अंदर से ही टूट रही थी और दूसरी तरफ कोई सीनियर लीडर वगैरह ना आना, कैंपेन वगैरह करना, ये कहीं ना कहीं असर किया है कांग्रेस को। और आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की एक न्यू एंट्री थी गुजरात में। बड़े बड़े दावे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, अब उनके दावे का क्या हुआ ये मैं नहीं, ये जो वीडियो है ये आपको बताएगा। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे। पर नजर डालिए तो आपको सैफरन पूरे तरीके से यानी भगवा डोमिनेट करते हुए दिखाई देगा। जलवा है हमारा। तो चलिए गुजरात की हम लोग बात कर लिया। पश्चिम से थोड़ा चलते उत्तर की तरफ, यानी कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम लोग इस बार रिवाज बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश में हर साल का रिकॉर्ड है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी इसलिए रिवाज नहीं बदल पाई क्योंकि एक तो जेपी नड्डा का एक फाइट चल रहा था धूमल फैमिली के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक इंटरनल फाइट चल रहा था। तो देखिए ऐसे तो अब चुनाव नहीं जीत सकते, सबसे पहला कारण था ये। दूसरा जो कारण था वो यह था कि कई सारे एमएलएज वगैरह का जो है उन्होंने टिकट काट दिया, कई सारे कैंडिडेट्स को नहीं दिया टिकट। जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए उन लोगों को दिया और जो बीजेपी में थे बहुत समय से उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। तो कई लोग नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में से वो लोग जीत गए। और ये जो लड़ाई है अंदर बीजेपी की इतनी बढ़ चुकी थी कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके लीडर्स को कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, और ये जो वीडियो एक बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। साथ ही साथ बीजेपी जो है जयराम ठाकुर की लीडरशिप से काफी नाराज थी। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल जो एक्स सीएम है उनको जिस तरीके से साइडलाइन किए बीजेपी ने, इससे भी लोग काफी नाराज हुए। बीजेपी बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। शायद अगर अनुराग ठाकुर को अगर ये लोग एज अ सीएम चेहरा बनाते तो शायद बेहतर हो सकता था। और अनुराग ठाकुर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वहां पर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा बीजेपी का। और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए जो वर्क किया वो है कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया, साथ ही साथ अग्निपथ स्कीम के ऊपर जोरदार निशाना साधा और कई सारे फ्रीबीज वगैरह का जो है ये वादा करके कांग्रेस ये इलेक्शन जीत गई। यहाँ पर हाँ थोड़ा सा प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने थोड़ा मोड़ा कैंपेनिंग किया और बाकी जो है लोकल लीडर्स वगैरह ने काम कर दिया। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे हार सारे के सारे सीटों पे जमानत जब्ती हो गया। और देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यार जेपी नड्डा ने जिस तरीके से काम किया हिमाचल में, इसके ऊपर बहुत सवाल उठे हैं। और जब आप हिमाचल नहीं जीत पाए जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते बीजेपी का, तो देखिए लोग सवाल उठाएंगे और सवाल उठ भी रहे हैं। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर के ऊपर भी सवाल उठ रहे कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे बीजेपी का इतना खराब परफॉर्मेंस रहा। तो कुछ गंभीर सवाल वगैरह उठ रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कांग्रेस सरकार बना ली है और
ये लोग तो कोई भी सीएम के चेहरे के साथ नहीं गए थे और ये कहीं ना कहीं शायद एक वर्क करेगा कांग्रेस के लिए और इन लोगों ने सुखविंदर सिंह को एज अ सीएम अनाउंस किया है। ये था मेरा पूरा विश्लेषण दोनों राज्यों के चुनाव के। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा है बीजेपी का गुजरात में जीतता और कांग्रेस का हिमाचल में जीतने का, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। मिलता हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।